बच्चों, आज हम कक्षा 10 का द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा का अभ्यास करेंगे, यानी कि प्रश्न उत्तरों को करेंगे। आप इसका हिंदी अनुवाद, बुद्धि बलवती सदा का हिंदी अनुवाद आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। अभ्यास भी मेरा आपको पुरानी वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती ये है कि उसमें जो नया संशोधन हुआ था एक पद एन उत्तरत का, वो उसमें आपको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये नई वीडियो मैं आपके लिए अभ्यास की बना रहा हूं, जिससे कि आपको नया अपडेट मिल सके एक पद एन उत्तरत का। तो चलते हैं अभ्यास की और द्वितीय पाठ है बुद्धि बलवती सदा। तो चलिए अभ्यास करते हैं। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, आपको पहला प्रश्न लिखना है, फिर उत्तर, पहले प्रश्न फिर उत्तर। मैं जैसा आपको पढ़ा रहा हूं ऐसा आपको कॉपी में नहीं लिखना है बिल्कुल भी। तो पहला प्रश्न है आपका एक पद एन उत्तरत। यही आपको पुरानी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये वीडियो आपको दोबारा से बनाई जा रही है। तो पहला प्रश्न है बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श है। तो उत्तर है गहन कानने, यानी कि घने जंगल में। दूसरा प्रश्न है भामनी कया विमुक्ता। तो उत्तर है निबुद्धया। तीसरा प्रश्न है सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। तो आंसर है बुद्धि। अगला प्रश्न है व्याघ्र कस्मात् विभेति। तो उत्तर है आपका मानुषात्। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच है। तो उत्तर है इसका या तो जम्बुकम लिख सकते हैं या श्रृंगालम, यानी कि श्यार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दूसरा है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। जो पहले प्रश्न है वो है एक पद एन उत्तरत, यानी कि एक पद में उत्तर देना है, एक शब्द में उत्तर देना, और ये है आपका पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपको इस प्रकार से। तो पहला प्रश्न है हमारा बुद्धिमतीन कैन उपेता पुत्रगृहम प्रति चलिता। तो उत्तर है इसका बुद्धिमती पुत्र दयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता, यानी कि अपने दोनों पुत्रों के साथ वो अपने पिता के घर को चली। दूसरा प्रश्न है व्याघ्र किम विचार्य पलायित। तो उत्तर है इसका इयं काचित व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्र पलायित। व्याघ्रमारी यानी कि बाघ को मारने वाली है, ऐसा विचार करके वो वहां से भाग गया। अगला प्रश्न है आपका लोके महतो भयात कह मुच्यते। तो उत्तर है लोके महतो भयात बुद्धिमान मुच्यते। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य पासम करोति। तो उत्तर है भवान कुतः भयात् पलायते इति जम्बुकः वदन व्याघ्रस्य पासम करोति। अगला प्रश्न है बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। तो उत्तर है बुद्धिमती श्रृंगालम उक्तवती रे रे धूर्त तव्या मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम विश्वास्य अपि अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। तो यानी कि प्रश्नों का निर्माण करें। तो प्रश्नों का निर्माण देखिए। पहला प्रश्न है तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र है वसति इसमें है। तो यहां इसमें अंडरलाइन नहीं किया गया, मैं आपको बताता हूं। राजसिंह राज सिंहों की जगह क्या आएगा। तो तत्र किम नाम राजपुत्र है वसति इसमें।
तो राज सिंहों की जगह हमारा आ जाएगा किम। तो ये प्रश्न बन गया, तत्र किम नाम राजपुत्र है वसति इसमें। उसके बाद अगला प्रश्न है, बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहर्तवती। तो यहाँ चपेटया, चपेटया के नीचे अंडरलाइन होगा कि इसकी जगह क्या आएगा। तो बुद्धिमती कया पुत्रो प्रहर्तवती। तो ये आपका प्रश्न बन गया। अगला है, व्याघ्रम दृष्टवा दूरदय श्रृंगालम अवदत्। तो व्याघ्र, इसके नीचे अंडरलाइन यानी ये स्थूल पद होगा। तो व्याघ्रम, तो व्याघ्रम की जगह आएगा कम, दृष्टवा दूरदय श्रृंगाल है एवदत्। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फिर है जी अगला, त्वम मानुषात विभेति। तो यहाँ मानुषात की जगह आप लिखना है, मानुषात हमारा अंडरलाइन स्थूल पद है। तो त्वम कस्मात विभेति, मानुषात की जगह आ गया कस्मात। ठीक है जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, पुरा तव्या मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम। तो मह्यम, मह्यम हमारा अंडरलाइन है स्थूल पद है। तो पुरा तव्या कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम। चलते हैं अगले प्रश्न की और। अब है हमारा घटनाक्रम। प्रश्न 4 है घटनाक्रम। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योज्य। तो मैंने हर वीडियो में बताता हूं घटनाक्रम के लिए कि जैसा प्रश्न में लिखा है, जैसा प्रश्न में लिखे हैं आपके सारी लाइनें, के खे गे घे णे चे छे जे, जैसे लिखी है प्रश्न बिल्कुल आपको ऐसे ही उतारना है। बच्चे इसमें क्या गड़बड़ करते हैं, मैं अक्सर कॉपियां चेक करता हूं, हर बार हर साल बताता हूं, आप इन्हें प्रश्न उत्तर की तरह ही उतार देते हैं। एक लाइन आपने घटनाक्रम के लिए उसके नीचे उसका उत्तर लिख दिया। घटनाक्रम ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता, वो होते हैं प्रश्न और उत्तर, लेकिन ये आपको प्रश्न उत्तर की तरह नहीं करने हैं। पहले सारे क्रम को ऐसे उतार लेना है जैसे इसमें प्रश्न में लिखे हुए हैं। अब उत्तर कैसे लिखना है आपको, ये हो गया आपका प्रश्न में जैसी भी लाइन है। उसके बाद अब आते हैं उत्तर पे। तो घटनाक्रम होता है हमारा, जैसा हम पाठ को पढ़ते हैं उसमें वाक्य जिस प्रकार से आते हैं घटना की, जैसे एक राजा था, उसके 4 रानियां थीं, वह हस्तिनापुर का राजा था, इस प्रकार से। तो पहला वाक्य कौन सा आया उस पाठ को पढ़ाने में, तो उस प्रकार से। तो देखिए अब चलते हैं उत्तर की ओर। तो हमारा जो सबसे पहला जो वाक्य है वो आएगा बुद्धिमती। बुद्धिमती पुत्र दयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। अब आप देखेंगे कि ये कहां आ रहा था हमारा, ये हमारा यहां पर चे। कौन सा, बुद्धिमती पुत्र दयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, ये हमारा कहां आएगा, ये सबसे पहले नंबर पे आएगा। तो बुद्धिमती पुत्र दयेन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता, इसी प्रकार से। तो ये हमारा पहले नंबर पे घटनाक्रम आएगा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आएगा वो है मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत्। यही तो था कि वो अपने दोनों बेटों को लेकर के अपने पिता को घर को चली और उसने रास्ते में एक बाघ को देखा। तो दूसरे नंबर पे आ गया मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत्। तीसरा है हमारा व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रो ताडयन्ति उवाच अधुना एकमेव व्याघ्रम भुज्यताम्। ये हमारे तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे आएगा व्याघ्र व्याघ्रमारी यमिति मत्वा पलायित। पांचवें नंबर पे आएगा हमारा जम्बुके क्रतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम आगच्छत्। फिर अगला आएगा हमारा प्रत्युत्पन्नमति सा श्रृंगालम आक्षिपन्ति उवाच है। अब अगला आएगा त्वम व्याघ्रत्रयम् आनेतुम प्रतिज्ञा एकमेव आनितवान्। उसके बाद आएगा हमारा गलबद्ध श्रृंगालक है व्याघ्र पुनः पलायित। तो इस प्रकार से आपको घटनाक्रम सीख जाना है बिल्कुल। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, संधि संधि विच्छेदम वा कुरुते। संधि, जहां संधि विच्छेद हो वहां आपको संधि करनी है, और जहां संधि हो
संधि का मतलब जहां मिलाकर लिखे हुए हों वहां आपको संधि विच्छेद करना, और जहां दोनों अलग अलग लिखे हुए हैं उन्हें कहते हैं संधि विच्छेद। उसका हमें क्या करना है, उसकी हमें संधि करनी है। देखते हैं उत्तर में। पितुग्रहम अब ये एक साथ है, यानी कि संधि पहले से इसमें, अब इसको हमें संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद होगा पितु प्लस ग्रहम, पितुग्रहम। अगला है एक एक, ये भी संधि है, इसका संधि विच्छेद करना है, तो एक एक होगा एक एक। अब अन्य प्लस अपि, ये संधि विच्छेद पहले से ही है, तो इसका हमें क्या करना, संधि करनी है, तो ये होगा हमारा अन्यो अपि। अब अगला इति युक्तवा, ये भी हमारा संधि विच्छेद हो रखा है, इसकी हमें संधि करनी है, तो ये होगा हमारा इति युक्तवा। अब हमारा यत्र प्लस आस्ते, ये हमारा संधि विच्छेद पहले से ही है, उसका होगा संधि यत्रास्ते। इस प्रकार से अब चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न छठा, अधोलिखितानां पदानां अर्थ कोष्टकात् चित्वा लिखत। पहला ददर्श, तो इसका अर्थ है ददर्श का दृष्टवान, दर्शितवान दृष्टवान, तो इसका अर्थ है हमारा दृष्टवान। जगाद, जगाद का अर्थ है हमारा एकत्यत, तो ये होगा हमारा एकत्यत। ययो, ययो का अर्थ है हमारा गतवान, तो लिख दिया हमने अर्थ गतवान। अत्तुम का अर्थ हमारा खादितुम, ये लिखा हमने खादितुम। मुच्यते, इसका अर्थ है हमारा मुक्तो भवति। इक्षते, इसका अर्थ हमारा पश्यति, तो लिख दिया हमने पश्यति। इस प्रकार से अब हमारा प्रश्न 7। प्रश्न 7 हमारा पाठा चित्वा पर्यायपदम लिखते हैं, यानी कि पाठ में आए हुए पर्यायवाचियों को लिखिए। तो वनम, वन का आया है हमारे पाठ में काननम, यानी कि वनों को क्या कहते हैं, जंगल, यानी कि काननम यानी कि जंगल। श्रृंगालय, पाठ में इसके लिए क्या है, चंबुक है। शीघ्रम, इसके लिए पाठ में आया सत्वरम। पत्नी, इसके लिए पाठ में आया भार्या। गच्छसि, इसके लिए पाठ में आया यासी। इस प्रकार से अब चलते हैं अगला। पाठा चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखते हैं, विपरीत अर्थों को लिखिए। तो प्रथम का क्या होगा हमारा द्वितीय, उक्तवा का होगा हमारा श्रुत्वा, अधुना का होगा हमारा पश्चात, अवेला का होगा हमारा बेला, बुद्धिहीना का होगा हमारा बुद्धिमती। इस प्रकार से आपका दूसरा पाठ बुद्धि बलवती सदा का जो अभ्यास है वो कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।